हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महादेव मैंदाड़ और मैं पिछले कुछ ही दिनों से एक अच्छी किताब का रीडिंग कर रहा हूं। वो किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट, जो कि बेस्ट सेलर किताब है। और एक इस किताब के लेखक है जेम्स क्लियर। उन्होंने बताया है कि हैबिट हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और उसके कितने अच्छे परिणाम हमको मिलते हैं और हमारा लक्ष्य होना चाहिए और कौन सा भी फोकस जीवन में होना चाहिए, लेकिन फोकस के ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करके उसका जो प्रोसेस है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका मतलब अगर आप अपने लक्ष्यों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और अपने सिस्टम बनाने में पर्याप्त समय नहीं लगाए, अगर उसका सिस्टम जो है पढ़ाई तो करनी है, मार्क्स लाने हैं, लेकिन पढ़ाई कैसी करनी है और कितना समय देना है, पढ़ाई का कुछ टेक्निक हासिल करना है और कुछ नोट्स निकालने हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। सिर्फ मुझे 200 मार्क्स लाना है या 100 में से 99 मार्क्स लाना है, वही हम करेंगे और कुछ भी काम नहीं करेंगे, कुछ भी पढ़ाई नहीं करेंगे तो यश मिलना असंभव है, ऐसा ऑथर को कहना है। तो कोई समस्याएं खड़ी होती है, उसमें अगर हम यही करते रहेंगे तो बहुत सी सारी समस्याएं खड़ी होती है। ये अब तक हमने देखा। तो कौन सी समस्या हमारे सामने खड़ी रहती है? तो 4 प्रकार की समस्या खड़ी होती है। तो पहली समस्या ये है, उन्होंने बताया है, विजेताओं और पराजितों के समान लक्ष्य होते हैं। मतलब जो जीतने वाले हैं और हारने वाले हैं उनके क्या है, समान लक्ष्य है। जीतना है तो उसका भी समान लक्ष्य है और हारना है उसका भी समान लक्ष्य है। तो इसका मतलब कोई भी अगर खेलने जाता है, क्रिकेट खेलने जाता है और सपोज 2 व्यक्ति क्रिकेट खेलने जाते हैं, टीम तो 11 पर्सन की रहती है, मतलब 11 पर्सन्स रहते हैं टीम में, लेकिन कोई भी 2 पर्सन्स अगर हम पकड़े टीम में तो किसी को भी पूछा तुम क्या चाहते हो, तो वो भी बोलता है कि मुझे जीतना है। दूसरा भी पर्सन बोलता है मुझे भी जीतना है, मतलब दोनों को भी जीतना है। अगर 2 टीम है, 2 टीमों में कोई भी एक पर्सन हम चुना और उसको बाजू में लेके पूछा तुम क्या चाहते हो इस टीम में, तो वो दोनों के समान लक्ष्य है। मतलब दोनों में से एक टीम तो हारने वाली है, कौन सी भी एक टीम हारने वाली है। तो दोनों टीमों से पूछा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो दोनों टीमें बोले कि हमको जीतना है। मतलब जीतने वाले का भी, और हमको मालूम है आगे चल के क्रिकेट मैच हारने वाली है कोई ना कोई एक, तो उसका भी टीम का लक्ष्य सेम है। तो ये मुझे बोलना है, लक्ष्य निर्धारण विजेताओं के प्रति पूर्वाग्रह रखता है। मतलब कोई भी हम गोल सेटिंग करते हैं तो उसका एक मन में हमारा एक पूर्वाग्रह रहता है, एक जजमेंट रहता है। हम सिर्फ विजेताओं पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। मतलब अगर हम मैच देखने के लिए गए तो क्या करते हैं, कोई भी टीम अगर जीतती है तो उसमें से जीतने वाली टीम जो है उसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित करते हैं और गलती से यह मान लेते हैं कि उनके सफलता महत्वाकांक्षों लक्ष्यों की बदौलत मिली। मतलब उनका जो फोकस था वो जीतने का ही था, इसके लिए उनको वो बदौलत मिली है, उनको वो लक्ष्य प्राप्त मतलब जीत मिली है। उनका क्या था कि उनको जीतना ही था, लेकिन उसका प्रोसेस के ऊपर उन्होंने फोकस किया है, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। यही ऑथर को कहना है। हम बड़े आरामदेह तरीके से उन सभी लोगों को भूल जाते हैं या नज़रअंदाज कर लेते हैं जिनके लक्ष्य वही थे लेकिन वो सफल नहीं हुए। हम क्या करते हैं, जो हार गए हैं उनके ऊपर हम लक्ष्य नहीं देते। क्यों लक्ष्य नहीं देते? कि उन्होंने फोकस नहीं किया, ऐसा हमको लगता है। लेकिन उन्होंने भी फोकस किया है, लेकिन उनकी जो समस्या है, जो उन्होंने जो प्रोसेस किया है वो उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हर ओलंपिक खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतना चाहता है। हर ओलंपिक खिलाड़ी, किसी को भी पूछा तो वो बोलेगा कि मुझे गोल्ड मेडल जीतना ही है।
हर उम्मीदवार नौकरी पाना चाहता है। किसी को लगता है कि मुझे कम पैकेज का नौकरी मिलना चाहिए। हर आदमी को लगता है कि मुझे अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, मुझे अच्छा पेमेंट होना चाहिए। हर आदमी का लक्ष्य होता है। लेकिन कुछ ही आदमी क्या उसका जो प्रोसेस है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, और कोई सिर्फ बोलते हैं कि मुझे करना है अच्छा पेमेंट का नौकरी, मुझे मिल जाना चाहिए, मुझे कोई अच्छा बिजनेस करना है और बिजनेस में एकदम सफलता पानी है। लेकिन उसके जो प्रोसेस है, उसका जो सिस्टम है, कैसा कैसा करने का, क्या करने का है, उसके ऊपर फोकस नहीं करते। अगर सफल और असफल लोगों के लक्ष्य समान हो, मतलब उसका भी लक्ष्य समान है, मतलब जीतने वाले का भी लक्ष्य समान है और हारने वाले का भी लक्ष्य समान है, मतलब सबको सक्सेस चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि सफलता का संबंध लक्ष्य से उतना नहीं है। मतलब लक्ष्य उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, लक्ष्य उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कोई भी हारने वाला हो या जीतने वाला हो या कोई भी हो, तो उसने अपना जो ध्यान है वो प्रोसेस के ऊपर, सिस्टम के ऊपर केंद्रित करना चाहिए। इसके पहले भी एग्जाम्पल दिया था लेखक ने कि हम स्कोर बोर्ड की तरफ देखते हैं, मतलब मेरे कितने रन हुए। लेकिन खेलने के ऊपर अगर हमने ध्यान केंद्रित किया, हम कैसे खेलते हैं और उसको कैसे खेलना चाहिए, तो उसके ऊपर हम अगर फोकस किया, उसके ऊपर ध्यान दिया, तो रिजल्ट अच्छा ही होगा। जितना हम मान लेते हैं, टूर द फ्रांस जीतने के लक्ष्य ने ब्रिटिश साइकिल सवारों को शिखर पर नहीं पहुंचाया था। मतलब हमने इसके पहले भी यही उदाहरण दिया था, वही सेंटेंस फिर से दोहरा रहे हैं लेखक। टूर द फ्रांस मतलब एक साइकिल की टीम है और वो ओलंपिक जो गेम्स रहते हैं उसमें हर टाइम वो जीतती नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया है, जीतना है करके सिर्फ फोकस किया है। लेकिन उसकी जो समस्याएं आई थी उसके ऊपर, जो सिस्टम है उसके ऊपर फोकस नहीं किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने उसके ऊपर फोकस किया तो उनको जीत मिली। इसके पहले भी वे इससे पहले भी वे हर साल उस रेस को जीतना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि इस साल हम हारेंगे, दूसरे साल हम जीतेंगे, ऐसा नहीं, हर साल उनको जीतना है, जैसा हर पेशेवर टीम चाहती है। लक्ष्य हमेशा से वही था, लेकिन वे तब तक उसे हासिल नहीं कर पाए जब तक कि उन्हें छोटे सुधारों के सिस्टम पर निरंतर अमल नहीं किया। तभी उन्हें पहले सफल से भिन्न परिणाम मिला। देखो दोस्तों, मैं अभी रीडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरा भी एक हैबिट लगाना है, क्योंकि मैं जब भी रीडिंग करता हूँ या कुछ बोलता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मैं अटक जाऊँ, लेकिन मैं उसके ऊपर मेरा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, मतलब मैं अच्छा रीडिंग होना चाहिए, यही मेरा लक्ष्य अगर मैंने केंद्रित किया तो मुझे अच्छा रीडिंग करने को नहीं आएगा। लेकिन मैं किधर अटक रहा हूँ और किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मैं कौन सा वर्ड का कौन से अक्षरों का गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं अगर ध्यान केंद्रित करूँगा और उसका ऊपर नोट डाउन करूँगा, कुछ अगर समस्या आ रही है उसको नज़रअंदाज अगर मैं करते रहूँगा तो मैं अच्छा रीडिंग नहीं कर पाऊँगा। मैं हम्बली बोलता हूँ, क्योंकि समस्याएं तो आती है, लेकिन वो समस्या कैसी सॉल्व करनी है वो हमें देखना है। देखो, पहली समस्या तो हमने देखी, अभी हर एक समस्या डिटेल्स में हम हर दिन एक ही समस्या देखेंगे। और तो दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आज के दिन के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।